कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं जो हमारे लिए थोड़ी बहुत नई होगी, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड यहाँ पे प्रोडक्ट, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक टर्म है एंड यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक और टर्म है। तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अगर हमने यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो चीजें, एक कोफिशिएंट वेरिएबल है और एक कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, सॉरी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, अल्फाबेट्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन ये जो हमारे पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 5x है तो ये क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, एंड ये जो 7 है हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये जो हमारा 5 है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्लियर? देन उसके बाद इक्वल्स टू में कुछ भी हमारे पास वैल्यू आते हैं, दैट इज आवर एक्सप्रेशन। तो इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन। एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 5x, x और √2, ये सारी क्या हो गई हमारे पास, टर्म्स हो गई। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में क्या होगा, व्हेन टू और मोर टर्म्स हैव द सेम वेरिएबल दे आर कॉल्ड लाइक टर्म, जस्ट लाइक 7x, 8x। क्लियर? अनलाइक टर्म्स में क्या होगा, जब टू और मोर टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7x एंड 8x। क्लियर? चले, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक की नोट पढ़ ले। अलजेब्रिक identifier is an algebraic equation that applies to all variables in it. An algebraic equation is some mathematical expression consisting of numbers, variables, that is unknown values, and mathematical functions, जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी लाइक टर्म्स होंगी आप उनको ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स है हमारे पास, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है तो अनलाइक को हम अलग छोड़ देंगे एज इट इज। क्लियर? चलिए उसके बाद हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए जा रहे हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऐड द फॉलोइंग। अब ऐड करने के लिए हमारे पास आता है सेकंड पार्ट। तो चलिए ये हो गया है हमारे पास, इसको कंसिडर कर लेते हैं। इसकी जगह हम लेते हैं फोर्थ पार्ट सॉल्व करने के लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले जो हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं हम, a माइनस b देन प्लस ab, देन हमारे पास आ जाता है ये b माइनस c प्लस bc, देन थर्ड आ जाता है हमारे पास दिस c माइनस a प्लस ac। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। चलिए तो अब देखिए जैसे मैंने ये सीक्वेंस में लिख दिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कहाँ पर ऐड होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या कुछ सेम है, हाँ यहाँ पे बी सेम है बस। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, तो दोबारा से यहाँ पे देखते हैं। देखिए बी है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस बी माइनस सी, तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पे माइनस सी प्लस बी सी। ठीक है, देन उसके बाद सी है तो सी हम इसके पास लिख लेते हैं प्लस में, देन माइनस ए है तो माइनस ए यहाँ पर लिख लेते हैं, एंड देन ए सी है कहीं पर नहीं है तो इसको ए सी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, देन ऐड करना है। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये प्लस है ये माइनस है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0।
तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ए बी लिख लेते हैं, देन प्लस हमारे पास क्या बचा, बी सी, एंड देन लास्ट क्या बचा हमारे पास, ए सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसमें एक मेथड और है हमारे पास, उसको कर लेते हैं। तो उसके लिए ले लेते हैं हम दिस पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेम टर्म्स मतलब लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। जैसे ए बी है, दिस इज ए बी, तो चलिए इसको लिख लेते हैं ए बी माइनस ए बी। देन ये हमारे पास बी सी है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी सी एंड प्लस बी सी। देन ये हमारे पास सी ए है दोनों, तो माइनस सी ए प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए ये प्लस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, 0। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक सेकंड पार्ट ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं, वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। तो चलिए, तो मैं यहाँ पर करता हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड शुरू। तो हो जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, देन हमें इसको माइनस करना है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, देन ब्रैकेट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 व्हेन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको नोट करते हैं पहले, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज। दैट इज 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखिए हमारी टर्म्स जो प्लस में होगी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। अब ये माइनस साइन है तो ये प्लस में था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3pq। देन ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 5pq स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 8p माइनस 7q प्लस 10। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब हमें क्या देखना है, दिस इज 18 एंड दिस इज 10, तो इसको लिख लेते हैं हम। अब सारी लाइक टर्म्स हम नियर बाय लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देन उसके बाद ये माइनस 3p है, देखो आपको कहीं सिंगल p दिखाई दे रहा है, सिंगल p, तो हाँ ये रहा, प्लस 8p, ये हो गया। देन हमारे पास है माइनस 11q, q दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर, सिंगल q, हाँ ये रहा, माइनस 7q। देन उसके बाद pq, ये रहा हमारे पास pq, तो यहाँ पर आ जाएगा 5pq प्लस 3pq। देन आपके पास pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर ये रहा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2pq स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इन माइनस 5pq स्क्वायर। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, 5p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, हाँ चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब देखिए 18 प्लस 10 दैट इज 28, ये माइनस से प्लस, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5, साइन किसका आएगा, रिटर्न नंबर का, तो हो गया प्लस 5p। दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 18q एंड साइन विल बिकम द ग्रेटर नंबर, दोनों माइनस में तो माइनस का ही लगेगा। देन 5p
Q 3PQ सेम टर्म्स है, तो 5 + 3 8, दिस इज PQ, दिस इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड साइन विल बिकम माइनस 7PQ स्क्वायर। अब ये 5 है, ये 4 है, 5 - 4 इज 1, देन P स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन पार्ट एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, ऐसे लेंथी से लग रहा है, बट अगर आप ऐसे रखेंगे तो थोड़ा इजीली हो जाता है। चलिए, अब इसको एक वर्टिकल मेथड से भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है दिस फ्रॉम दिस, जो फ्रॉम वाला नंबर उसको हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज 12a - 9ab + 5b - 3। देन जो हमारे पास लाइक टर्म्स उनको सेम साइड रखते हैं, 4a - 7ab + 3b and +12। Then we have to do the sign change process. माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, this will become minus, this will become minus। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 12 - 4 that is 8a, this will become plus minus 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 2ab plus minus minus plus 2b, and this will become minus minus plus that is 15। ठीक है, तो ये हो गया 8a - 2ab plus 2b - 15। ओके फाइन। चलिए, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। वैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड ज़्यादा इजी होता है, इसका कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल मेथड। चलिए, अब आ गए हम मल्टीप्लिकेशन पर। चलिए, मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर -3p × 5p। तो देखिए हमें क्या करना है, कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वेरिएबल की वेरिएबल से। तो -3 × 5 × p × p। देखो ये क्या हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इनकी हम पावर साइड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन टाइम पे। दिस इज 5 3 = 15 प्लस माइनस माइनस इनटू दिस इज p स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा -15 p स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो चलिए, इसमें से हमें सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है दिस वन, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट टर्म है वो हो गई हमारे पास लेंथ, हो गई ब्रेथ, ये हो गई हमारी हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए लेंथ हमारे पास क्या है, दैट इज xy, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 5x² y इंटू हाइट इज 3xy²। क्लियर? तो चलिए, अब हमें क्या करना है, x की मल्टीप्लाई करनी है x से, तो यहाँ पे हो गया x × x² × x। देन y की मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज y × y² देन हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे लिख लेते हैं 5 × 3। तो 5 3 से कितना हो गया 15। ठीक है, देन x × x² + x, दिस इज x की पावर 4। देन यहाँ पे y कितना हो जाएगा, y 1 + 1 2 + 2, दिस इज y raised to the power 4, and this is our final answer. Okay, now we have to find out the question number 5, obtain the product of। तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर एक इसका थर्ड पार्ट और ले लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो उससे क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 × 4y × 8y² × 10y। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 2 = 8 × 8 दैट इज 16, 8 8 64 एंड इंटू 10। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 4 × 8 × 10। देन y लिख लेते हैं y × y² × y। ठीक है, तो 2 2 = 4 4 2 × 4 दैट इज 8
ये 64 इंटू 10 दैट इज 640। तो यहाँ पे इनकी पावर्स हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 2, सॉरी यहाँ तो 1 ही थी ना, हाँ 1 + 1 2, दिस इज 4, तो y raised to the power 4 as the final answer। क्लियर? चलो उसके बाद और चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक भी आ रहा है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल और बाय अ पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म, पॉलिनोमियल्स में मोर देन 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8.3 एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, पहले इसका ले लेते हैं हम थर्ड पार्ट। Carry out the multiplication of the expression in each of the following pairs. Okay. अब देखिए मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर आपको हमेशा कैसे करना पड़ेगा, जस्ट लाइक फर्स्ट टर्म हो गई मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। अब ये जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से भी होगी और इसी की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से भी होगी। कैसे? जस्ट लाइक दिस, m ब्रैकेट 7m स्क्वायर n square, then we have to put the plus or minus sign whatever there, तो then we are having n, तो यहाँ पर आ जाएगा 7m square n square। ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं, तो 7 into 1 7 m into m square that is m raised to the power 3 and यहाँ पर हो जाएगा n square, ठीक है। then plus this is 7, यहाँ पर जाएगा m स्क्वायर एंड n को करेंगे तो हो जाएगा n क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। पहले हम यहाँ से एक पार्ट करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट भी करना है देन ऐड भी करना है। ओके चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट हम ले लेते हैं हम, दैट इज x ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस आर। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई माइनस x एंड r, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड टर्म लेते हैं हम, यहाँ पर कॉमा लगा लेते हैं फर्स्ट टर्म में, तो यहाँ पर लेते हैं y ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस r, तो हो जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई आर, तो ये सेकेंड टर्म हो गई। देन थर्ड टर्म लेते हैं हम, यहाँ पर कॉमन लगाते हैं, दैट इज z x माइनस वाई माइनस z, ठीक है। ओके, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा xz माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इनको ऐड करेंगे, चलो यहाँ पे ऐड ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर है क्या, कोई और नहीं है। देन एक्स वाई है क्या हमारे पास, एक्स वाई ये रहा 1 2 नहीं है, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो गया 2xy। एक्स आर है क्या हमारे पास, नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स आर प्लस, अब देखो वाई स्क्वायर बचा है तो माइनस में, तो यहाँ पर जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई आर प्लस, अब देखो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जाएगा एक्स जेड माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बाकी सारी क्या है अनलाइक टर्म्स, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं। चलिए इसमें सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब देखिए सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 3x ब्रैकेट में x प्लस 2y माइनस दिस इज 2x 5x माइनस y, ठीक है। इसको करेंगे तो 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 2 6 xy प्लस माइनस माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर और कोई है
हाँ ये रहा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 3 दैट इज 7 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस, ये 6x स्क्वायर है, ये 2x 6xy 2xy कितना हो जाएगा 8xy। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय पॉलिनोमियल है, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली से चेंज आने वाला है। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है KL प्लस LM एंड देन आपको मल्टीप्लाई करनी है किससे, K माइनस L से। ठीक है, KL इंटू K करेंगे, मतलब इस टर्म की दोनों से करना है आपको, एंड ये जो LM है इसकी भी पूरे टर्म से करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं KL ब्रैकेट K माइनस L देन प्लस LM, यहाँ पे हो जाएगा K माइनस L। इसको करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, KL करेंगे तो KL इंटू K दैट इज K स्क्वायर L। ठीक है, माइनस K तो यहाँ पर एक ही है, L इंटू L करेंगे दैट इज L स्क्वायर। ठीक, चलिए तो यहाँ पे प्लस करते हैं, तो LM इंटू K करेंगे तो यहाँ जाएगा K L M, देन इसकी करेंगे तो L इंटू L दैट इज L स्क्वायर, तो M एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, देन अब यहाँ पे K स्क्वायर L कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। K L स्क्वायर है, नहीं। K L M है, नहीं। तो सब क्या है, अनलाइक टर्म्स है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक कॉल ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर AB स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 2B प्लस 3C माइनस ये क्या हमारे पास A स्क्वायर B ब्रैकेट A माइनस 2B प्लस 3C। क्लियर? ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो A इंटू A दैट इज A स्क्वायर एंड B तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा B स्क्वायर, देन प्लस माइनस विल बिकम माइनस, A तो यहाँ पर नहीं है तो A एज इट इज आ जाएगा 2 के बाद, देन B इंटू B स्क्वायर, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 2 इज 3, पावर्स को ऐड करके यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस 3, देन यहाँ पे AB स्क्वायर यहाँ पे C है तो यहाँ लिख लेंगे हम AB स्क्वायर C। क्लियर? चलिए अब इस सेकंड पार्ट पर आते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस दिस A इंटू A स्क्वायर दैट इज A की पावर 3 देन B, देन माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज 2 A तो नहीं है यहाँ पे तो A स्क्वायर, दिस इज B इंटू B, दिस इज ऑल्सो B स्क्वायर, नेक्स्ट लास्ट वी आर प्लस माइनस विल बिकम माइनस, दिस इज 3 A स्क्वायर B C। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर आपको A स्क्वायर B स्क्वायर कहीं पर दिखाई दे रहा है, हाँ देखो एक तो ये रहा A स्क्वायर B स्क्वायर एंड 1 इज हियर, तो 1 प्लस 2 इज 3 A स्क्वायर B स्क्वायर, AB क्यूब दिखाई दे रहा है, AB क्यूब नहीं, तो ये आ जाएगा एज इट इज AB स्क्वायर C नहीं है, दिस इज ऑल्सो सेम, देन A क्यूब B तो B नहीं है, देन यहाँ पर करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज 3A स्क्वायर BC। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस करने मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चलिए सिंप्लीफाई करना, सेम मल्टीप्लाई करना बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, करते हैं। हम फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं, सब सेम है वैसे तो।
चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दैट इज x की मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 3x से, देन माइनस 2y की मल्टीप्लाई करेंगे सेम y माइनस 3x से। ठीक है, तो आप इनको अलग अलग टर्म्स को करके भी एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक ही टर्म की। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 एक्स वाई। तो ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7 एक्स वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए उसके बाद सेकेंड पार्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर x प्लस वाई। एक मिनट वेट, लेकिन इनको बाद में फिल करेंगे, इससे बढ़िया अभी ना लिख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा साइड साइड करते रहेंगे, देन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर, प्लस x ब्रैकेट ले लेते हैं x माइनस 3y, देन प्लस y ब्रैकेट में x माइनस 3y। चलिए यहाँ लिख लेते हैं प्लस x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, तो हो जाएगा प्लस xy माइनस 3y स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस विल बिकम माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, ओके इसको साइड में कर देते हैं। एक पार्ट और है हमारे पास, दिस इज लास्ट पार्ट। ठीक है, तो माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, पहले अंदर को सॉल्व करते हैं। y ब्रैकेट 4x माइनस 5y, देन माइनस 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5y। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। सो करेंगे तो हो जाएगा 4xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस 3 सॉरी this is 4 3s are 12 x square minus minus plus 5 3s are 15 xy। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अब देखिए xy तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 दैट इज 19, तो हो जाएगा 19 xy, दिस इज माइनस माइनस प्लस 5 this will become plus 5y square plus minus minus हो जाएगा plus 12x square, that's it। ठीक है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। Now we are having all the terms। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए आपको कहीं पर x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दिस x स्क्वायर, एक ये x स्क्वायर और हाँ एक ये x स्क्वायर। तो 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 3 इज 10x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपको xy कहीं पे दिखाई दे रहा है, दिस xy, दिस इज ऑल्सो xy एंड दिस इज ऑल्सो xy। माइनस माइनस हो जाए प्लस 19 माइनस 19 प्लस 21, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 14xy। अनसाइन किसका आएगा, माइनस वाला टर्म बड़ा था तो माइनस आ गया। अभी y स्क्वायर तो 3 और 2 5, ये हो गया 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 0, तो उसका हमें कुछ नहीं लिखना। तो यही हो गया हमारे पास फाइनल आंसर 10x स्क्वायर माइनस 14xy। ठीक है, मतलब इतना बड़ा सॉल्यूशन करने के बाद तो हमारे पास 2 टर्म्स आई है। ओके, तो और कुछ है क्या यहाँ पर, आई थिंक नहीं है। तो चलिए बाकी आप लोग कर सकते हैं, इसमें आगे कुछ है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।